एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके अलावा इनके कुछ स्पेशल एग्जांपल्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अगर हमें कंपाउंड गिवन हो और उसमें कोई बॉन्ड लेंथ पूछा हो तो उसको किस तरीके से कंपेयर किया जाए। इसके अलावा जो पोलर करेक्टर अगर किसी बॉन्ड में है तो उसे किस तरीके से कंपेयर किया जाए। तो वॉच वीडियो टिल द एंड। तो बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो ये देखा गया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अपने ओपन चेन एनालॉग से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बेंजीन है, ये अपने ओपन चेन एनालॉग से साइक्लोहेक्साट्राइन से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरीके से ये देखा गया कि ये वाला कंपाउंड अपने ओपन चेन एनालॉग से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने ओपन चेन एनालॉग से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक, और जो अपने ओपन चेन एनालॉग से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो उन्हें हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। और जो कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होते उन्हें हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। जैसे कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये हो सकता है जो कि साइक्लिक है। इसके अलावा ये ओपन चेन भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इन तीनों कंपाउंड्स को पहचाने कैसे हैं। ये तो हम सीख ही चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और तीसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। लेकिन इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू देयर ओपन चेन एनालॉग। इसी तरीके से हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए लिख सकते हैं दीज आर हाईली अनस्टेबल। ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू देयर ओपन चेन एनालॉग। ठीक है। और जो नॉन एरोमेटिक कौन होते हैं? जो एरोमेटिक नहीं है और एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये ना ही तो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और ना ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है कि ये साइक्लिक होनी चाहिए, और दूसरा इनमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, और साइक्लिक रेजोनेंस के लिए कंपाउंड का प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही कंपाउंड के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो साइक्लिक भी होनी चाहिए और उनमें साइक्लिक रेजोनेंस भी होना चाहिए, मतलब ये प्लेनर होने चाहिए। और उनमें अगर कंपाउंड के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। और अगर उसमें इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। तो आप ध्यान रखिए, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हीं से हम पता कर लेते हैं कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है। ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए ये तीनों साइक्लिक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे तीनों में कंडीशन अलग अलग है। ये साइक्लिक तो है लेकिन इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रेजोनेंस टूट गया, ये सिग्मा बॉन्ड आ गए तीनों। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया? ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। अगर इस कंपाउंड को देखें तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये देखिए। ठीक है। और इसमें देखिए साइक्लिक भी है और साइक्लिक रेजोनेंस भी है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड को देखें तो ये साइक्लिक भी है। ठीक है। और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी है। ठीक है। तो साइक्लिक भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, और साथ में इसमें इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसलिए ये कैसा हो गया? ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है। तो ध्यान रखिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पहली कंडीशन है कि ये दोनों साइक्लिक होने चाहिए, ये और दोनों में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए उनमें ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है या इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग में कितने हो गए। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, 6, 10, 40। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसे ही हम कहते हैं हकल्स रूल। इसी तरीके से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4, 8, 12 एंड सो ऑन। तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 4n + पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे ही हम कहते हैं हकल्स रूल। अब सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर हम काउंट कैसे करें। आपने तो कह दिया कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो एरोमेटिक कहलाएगा, और अगर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। तो देखिए पाई बॉन्ड होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है ये भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट होता है,
और जो लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट होता है। प्लस चार्ज कभी भी लॉन पेयर में या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट नहीं होता है। आई अगेन, जो प्लस चार्ज होता है ये कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए लॉन पेयर काउंट तो होंगे, लेकिन कौन कौन से लॉन पेयर होंगे? अगर कोई लॉन पेयर डबल बॉन्ड वाले एटम पे है, जैसे देखिए यहाँ पे ये लॉन पेयर है डबल बॉन्ड वाले एटम पे, तो ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। और अगर पाई बॉन्ड है तो लॉन पेयर सेम प्लेन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, तो 2 लॉन पेयर में से कोई एक ही लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए सिर्फ जो 1 लॉन पेयर होगा ऑक्सीजन का वही इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट होगा, दूसरा लॉन पेयर काउंट नहीं होगा। मान लीजिए हम इस लॉन पेयर को काउंट करते तो इसको नहीं कर सकते, मतलब ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते समय ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड चलेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर माना जाएगा, और लॉन पेयर भी इलेक्ट्रॉन पेयर माना जाएगा, बट वो कंडीशनल है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 पाई बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखो हमने क्या बोला कि नेगेटिव चार्ज को हम किस में कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाइरीडीन में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है और साथ में इस तरीके से डबल बॉन्ड है। ये देखिए पाइरीडीन में यहाँ पे लॉन पेयर है और साथ में ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले जो लॉन पेयर है उसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 1 2 3 सिर्फ ये 3 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट होंगे और ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब देखिए पायरोल का केस देखिए, पायरोल के केस में किस तरीके से, यहाँ पे लॉन पेयर है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ में पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला जो लॉन पेयर है वो काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। वहीं अगर हम ये पायरोल है, अगर हम इस फ्यूरेन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो में से कौन सा माना जाएगा, सिर्फ एक माना जाएगा और एक को माना नहीं जाएगा। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो फ्यूरेन भी एरोमेटिक है। अगर हम थायोफीन की बात करें, यहाँ पे देखिए ये सल्फर होता है इस तरीके से सल्फर, तो ये थायोफीन माना जाता है। तो देखिए थायोफीन का भी, सल्फर का भी 1 लॉन पेयर ही इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट होगा और बाकी 2 पाई बॉन्ड इस तरह से मिलके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। तो बहुत आसान है, आप पहले देखिए कंपाउंड साइक्लिक है, फिर उसमें साइक्लिक रेजोनेंस देखिए, फिर उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। और जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है वो सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ। यहाँ पे देखिए इस रिंग में भी यहाँ पे प्लस चार्ज है, सिर्फ ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, तो ये एरोमेटिक माना जाएगा। ये साइक्लिक ही नहीं है तो ये बंदा नॉन एरोमेटिक है। ये साइक्लिक है लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते, यहाँ देखिए प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, साइक्लिक है लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस भी यहाँ पे है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कंपाउंड हुआ एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक हुआ। तीसरा कंपाउंड देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मतलब इवन, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इस कंपाउंड की बात करते हैं, साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक। ये तो ओपन चेन है तो ये तो नॉन एरोमेटिक होगा ही। इसकी बात करते हैं, इसको ट्रोपाइलियम केटाइन कहते हैं। तो देखिए ट्रोपाइलियम केटाइन में कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। हमने बताया था ना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट नहीं होता है, ठीक है, और वो कॉन्जुगेशन में है इसलिए रेजोनेंस होगा। इसलिए जो ट्रोपाइलियम केटाइन है ये कैसा होगा, इट विल बी एरोमेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग, ये देखिए ये कंपाउंड इस तरह से है,
तो ये वाली रिंग तो एरोमेटिक है और ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक है। तो जब एक एरोमेटिक रिंग और एक एंटी एरोमेटिक रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है, जुड़ी होती है, तो ओवरऑल वो कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। ये मैंने आगे की स्लाइड में भी लिख के बताया क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कंपाउंड कैसा हुआ, एंटी एरोमेटिक। अब इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे कैसा है, एक रिंग तो है एरोमेटिक, ठीक है, और जो दूसरी रिंग है ये है नॉन एरोमेटिक। देखिए कॉन्जुगेशन टूट गया, तो ये वाली रिंग एरोमेटिक है, ये वाली रिंग नॉन एरोमेटिक है। तो उस केस में इस तरीके की रिंग होगी तो उसे हमें मानेंगे एरोमेटिक ही मानेंगे। मतलब एक रिंग अगर एरोमेटिक है तो उसे एरोमेटिक ही माना जाएगा। तो ये देखिए ये वाला कैसा हुआ, एरोमेटिक। अब नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। इसमें तो क्या है, साइक्लिक है, लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि हम बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड है और ये वाली बॉन्ड लेंथ हम कंसीडर करते हैं कि ये वाली बॉन्ड लेंथ किस में सबसे कम होगी। तो देखिए अगर ये पोलर बॉन्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो ये तो कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, तो इसकी तो स्टेबिलिटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गए तो ये वाली जो रिंग होगी, ये वाली रिंग हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इस वाले कंपाउंड में अलग इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गए तो ये वाली जो रिंग होगी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली रिंग में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये बन जाएगी एरोमेटिक। और जितना ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर आएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो इसका मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम ये होगी और सबसे कम ये होगी, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल नहीं होना चाहता, वो एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता है। और जितना ज़्यादा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, CAB। और बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। और डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू बॉन्ड डिस्टेंस। तो इसलिए डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट भी इसमें ही ज़्यादा होगा। इसका ऑर्डर भी होगा CAB। इसी तरीके का ये वाला कंपाउंड देखते हैं नीचे वाले कंपाउंड में। तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड की अगर हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो इस वाली रिंग में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और इस वाली रिंग में आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये दोनों ही रिंग कैसी हो गई, एरोमेटिक एरोमेटिक। और इस वाली रिंग में एक ही तरफ शिफ्ट हो सकते, तो एक वाली रिंग तो हो जाएगी एरोमेटिक और दूसरी वाली रिंग हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होते हैं तो ये वाली रिंग भी एरोमेटिक और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली जब एरोमेटिक रिंग्स होती हैं तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इसकी टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब देखिए ये वाली भी दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगी अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। लेकिन ये वाली रिंग का साइज बड़ा है, इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा CAB और यही ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का भी होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अगर एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ी होती है तो कंपाउंड को एरोमेटिक ही माना जाएगा, जैसे एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, नेफ्थलीन। अगर एक एरोमेटिक रिंग है एक एंटी एरोमेटिक रिंग है तो कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक माना जाएगा। और अगर एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरी नॉन एरोमेटिक है तो कंपाउंड को एरोमेटिक माना जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब ये फ्यूज रिंग के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये स्पेशल कंपाउंड है एन्युलिन 8। ये देखने में तो एंटी एरोमेटिक लगता है, क्यों, क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन हर कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता, वो कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढता है जिससे वो एंटी एरोमेटिक ना हो। तो ये एन्युलिन 8 ने क्या जुगाड़ किया, उसने अपना टब शेप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ये कैसे बनाया, उसने अपने ये लोब्स इस तरह से एडजस्ट कर दिए और ये वाले इस तरह से, ठीक है। तो इसकी क्या हुआ, जो साइक्लिक जो इसका रेजोनेंस था, साइक्लिक रेजोनेंस इसका डिस्ट्रॉय हो गया और इस वजह से ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। एक कंपाउंड है एन्युलिन 10। तो यहाँ पे देखिए ये कितने हैं,
5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये कैसा होना चाहिए एरोमेटिक। लेकिन ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं ये भले ही साइज में छोटे हैं लेकिन ये इनके साइक्लिक रेजोनेंस को हिंडर्ड कर देते हैं, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो पाता। ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर किसी तरीके से हम इन हाइड्रोजन्स को निकाल दें, जैसे कि यहाँ पे हमने मिथाइलिन ब्रिज लगा दिया, तब ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। मतलब हमारा मोटो क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो। अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ प्लस चार्ज आता है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। तो ध्यान रखना है एन्युलिन 10 कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर ये दोनों हाइड्रोजन किसी तरीके से निकाल दिया जाए, या तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए या इस तरीके से कोई ब्रिज बना दिया जाए, तब ये एरोमेटिक बन जाएंगे। एक स्पेशल एग्जाम्पल है एजुलिन, इसमें अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट होता है, तो उसकी वजह आप देख लीजिए ये एरोमेटिक तो है ही क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से रेजोनेंस में होता है, इस वाली रिंग पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर होते हैं और इस वाली रिंग पे पार्शियल नेगेटिव करेक्टर होते हैं, इसलिए इसका अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट होता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।